हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की इस क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, मैचलेस गिफ्ट। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मैचलेस गिफ्ट। उसका हम फोर्थ लेसन पढ़ रहे हैं, तपस्या या आत्म निग्रह का अभ्यास। तो हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि शिल प्रभुपाद ये बताते हैं कि यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? मृत्यु से पहले अपने जो पाप कर्म के फल हैं उनसे मुक्त हो लेना चाहिए। अगर वो मुक्त नहीं होता तो वो अनेक योनियों में भ्रमण करता रहेगा। तो इसलिए जो है हमें अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन प्रायश्चित ऐसे ही है जैसे हाथी का स्नान। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि शांति स्टैब्लिश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्टैब्लिशमेंट की गई, लेकिन प्रथम युद्ध भी हुआ, द्वितीय युद्ध भी हुआ और अभी भी बहुत से युद्ध हो रहे हैं। तो केवल इन साधनों से हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका सोल्यूशन भगवान ने भगवत गीता में दिया है कि जब हम भगवान को भोक्ता मानते हैं और भगवान जानते हैं कि भगवान सबके हितैषी और सुहृदय हैं, वो सबके पिता हैं, तभी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तविक प्रायश्चित क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, है ना। क्योंकि प्रायश्चित क्या होता है? हमने कोई पाप किया, प्रायश्चित किया, फिर से हम पाप करते हैं। लेकिन अगर हमें दिव्य ज्ञान मिल जाए तो हम उस पाप को रिपीट नहीं करते, है ना। तब हम भक्ति करने लगते हैं और उससे क्या होता है, पाप करने की जो हमारी इच्छा होती है, प्रवृत्ति होती है, वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पापमय जीवन में इस तरह कर्म करते हैं कि पाप करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। अगर हम मान लो भक्ति नहीं करते तो हम जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन शैली ऐसी बनी हुई है कि हम चाहें या ना चाहें हम बार बार पाप करते रहेंगे, इसलिए हम हमेशा कष्ट भोगते रहेंगे। इसलिए हमें सोल्यूशन देखना चाहिए कि हम किस तरह से इन पापों से मुक्त हो सकते। केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस जब अपनाते हैं तो भगवान की कृपा से जीव जो है पाप करना बंद करके भक्ति करता है तो उसके जीवन में सुख और शांति आती है। तो इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि यदि डॉक्टर जो है वो डायबिटीज पेशेंट को कुछ दिन उपवास करने की सलाह देता है तो यह किसी को अच्छा नहीं लगता, किंतु यदि रोगी स्वस्थ होना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से उपवास करना चाहिए। तो इसलिए तपस्या जो है इट इज वेरी, तो ज्ञान और तपस्या जो है वो जीवन में रखने से हमको जो है वो सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे बाद में शिल प्रभुपाद ये समझाते हैं कि कुछ न कुछ तपस्या तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो जब हम जीवन शैली में भारतीयों की, यहाँ पे लिखा लास्ट पैराग्राफ में कि भारतवासियों को उनके वैदिक संस्कृति के माध्यम से स्वतः तपस्या का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन उस संस्कृति को हम भूल गए हैं और हम अमेरिका की संस्कृति को अपना लिए। किंतु वास्तविकता तो यह है कि कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है या जीवन की समस्त समस्याओं का निदान चाहता है तो उसे तपस्या या आत्मनिग्रह या संयम का जीवन स्वीकार करना ही होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ध्रुवानंद प्रभु कि 51 पेज का सेकेंड पैराग्राफ पढ़िए। यह संयम मनुष्यों के लिए है। यह संयम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। हमें नित्य ही अपने सामान्य व्यवहार में प्रतिबंधों से पाला पड़ता है। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते। अमेरिका में दाईं ओर से चला जाता है और लाल बत्ती को पार नहीं कर सकते, किंतु यदि कुत्ता सड़क की बाईं ओर चलता है या लाल बत्ती पर लांघता है उसे दंड नहीं दिया जाता क्योंकि वो पशु है। एवं कानून मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि वह मानी हुई बात है कि मनुष्यों में उन्नत चेतना है। यदि हम विधि विधानों का पालन न करें तो पुनः पशुता को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण
गाकर नियंत्रित जीवन में विरोध में ज्ञापन किया जा रहा है। लेकिन जो मनुष्य वस्तुओं के आकार रूप में देखता है वे जान सकते हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता का अर्थ पशुहीन है। अत एवं सुखदेव गोस्वामी तपस्या की संस्तुति करते हैं। यदि हम जीवन की समस्याओं से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बंधन का इसका एकमात्र विकल्प है। तपस्या क्या है? तपस्या का पहला सिद्धांत है ब्रह्मचर्य अर्थात नियंत्रित यौन जीवन। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है काम मैथुन का संपूर्ण परित्याग। वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन की प्रारंभ में ब्रह्मचर्य के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। पूर्ण होकर ब्रह्मचारी ब्याह कर सकता है और गृहस्थ जीवन बनकर मैथुन कर सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी की अवस्था में मैथुन सर्वथा वर्जित है। वर्तमान युग में लोग तपस्या के अभाव से पतित हुए हैं क्योंकि उन्हें तपस्वी जीवन बिताने की शिक्षा नहीं दी जाती है। केवल आलोचना से काम नहीं चलने वाला है। मनुष्य को तपस्या का जीवन बिताने के लिए ठीक से प्रशिक्षित होना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि जो लोग तपस्या का नियमित जीवन बिताते हैं वे ब्राह्मण हैं। यतच्छरम गर्गी व्यतीत्वा समालोकात् प्रेतिसः ब्राह्मणः। एतच्छरम गर्ग्या विदित्वा समालोकात् प्रेतिसः कृपणः। हर व्यक्ति को मरना है क्योंकि यहाँ कोई अस्थायी रूप से नहीं रह सकता, लेकिन जो तपस्या का जीवन बिताते हुए मरता है वह ब्राह्मण है, और जो कुत्ते बिल्ली की तरह तपस्या किए बिना मरता है वह कृपण कहलाता है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण तथा कृपण ये दो शब्द प्रायः प्रयुक्त होते रहते हैं। कृपण का अर्थ कंजूस और ब्राह्मण का अर्थ उदार। सदाशय व्यक्ति ब्रह्मा जनाति इति ब्राह्मण। जो मनुष्य परमेश्वर या परम सत्य को जानता है वह ब्राह्मण है, लेकिन जो नहीं जानता वह पशु है। पशु तथा मनुष्य में यही अंतर है। मनुष्य नाम सार्थक करने के लिए मनुष्य को परम सत्य को समझने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इसलिए अनेक स्कूल एवं कॉलेज खोले जाते हैं। अनेक दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं एवं गणितज्ञ हैं। खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने के लिए शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो सहज ही सीख जाते हैं। मनुष्य जीवन स्पष्ट कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए है, वह तपस्या तथा ज्ञान के लिए है। वेदों में ब्रह्मचर्य। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, मधु, you want to read? Madhu, you want to read? You have PDF? माता जी बुक नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको दिया नहीं है। आस्था बेटा, आपने वो शेयर नहीं किया लेसन 4? माता जी किया है। अगर आप उस पर देखिए, बंजरी ग्रुप पे या आर्ट्स ऑफ पेरेंटिंग पर आस्था ने शेयर किया है। माता जी अभी मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। माता जी लास्ट टाइम किया था, अभी मैंने दोबारा नहीं किया। ठीक है, दोबारा कर दूं? ओके, सो आई रिक्वेस्ट वैशाली माता जी थोड़ा आगे पढ़ दीजिए, आपके पास। हरे कृष्णा। वेदों में ब्रह्मचर्य के अनेक विवरण प्राप्त हैं, जो तपस्या के लिए अर्पित जीवन के शुभारंभ को बताने वाले हैं। स्मरणम, कीर्तनम, केली प्रेक्षणम, गुह्या भाषणम, संकल्पोध्य व्यवसायश्च, क्रिया निवृत्तिरेव च। श्रीधर 6.1.12। ठीक से ब्रह्मचर्य पालन के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य विषयी जीवन के संबंध में न तो बात करे न ही सोचे। आधुनिक साहित्य एवं समाचार पत्रों को पढ़ना भी ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि ये सब कामुक सामग्री के भरे रहते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रकार से काम वासना की प्रवृत्ति में लगना, जैसे कि लड़कियों को देखना तथा उनसे बात करना, विषयी जीवन भोगने का निर्णय लेना या उसके लिए प्रयत्नरत होना, ये सभी ब्रह्मचर्य के नियमों के विपरीत है। इन समस्त क्रियाओं को बंद करके ही असली ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। तपश्चा ब्रह्मचर्य तथा मन
एवं इंद्रिय निग्रह के द्वारा मनुष्य शुद्ध जीवन में प्रगति कर सकता है। इसी प्रकार योग्य रूप से किए गए ज्ञान द्वारा प्रगति की जा सकती है। यह त्याग कहलाता है। यदि किसी के पास 10 लाख डॉलर है तो उसे वह अपने पास नहीं रखने चाहिए, वरन जब तक वे उसकी पहुंच में है उन्हें कृष्ण के निमित्त व्यय कर देना चाहिए। धन या शक्ति का सदुपयोग तभी होता है जब वे कृष्ण की ओर निर्दिष्ट होते हैं। जो ही मनुष्य शरीर त्यागता है उसके धन के सारे स्रोत तथा अपने शरीर के लिए एकत्रित किया उसका सब कुछ उसके साथ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है और फिर वह जान नहीं सकता कि अपने पिछले शरीर में कमाया गया धन कहाँ रखा है या अब कहाँ खर्च किया जा रहा है। मनुष्य चाहे तो मरते वक्त यह घोषित कर सकता है कि उसके पुत्र या उत्तराधिकारी उसके धन को किस तरह खर्चे, लेकिन यदि वह लाखों डॉलर भी छोड़कर जाए तो अगले जीवन में उस पर अपना कोई अधिकार नहीं जता सकता। इसलिए जब तक धन अपने हाथ में है तब तक उसे उत्तम कार्य के लिए खर्च करना श्रेयस्कर होगा। यदि वह बुरे कर्मों में खर्च करता है तो वह बंधन में फंसता है, लेकिन यदि वह उसे उत्तम कार्यों के लिए खर्च करता है तो बदले में उसे पुण्य मिलता है। भगवत गीता में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। भगवत गीता बताती है कि दान 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तथा तमोगुणी। सतोगुणी पुरुष जानता है कि दान कहाँ दिया जाए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, समाहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमा भक्त्या यही मैं तेषु चाप्यहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सब पर समभाव रखता हूँ, किंतु जो मनुष्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझी में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र होता हूँ। भगवत गीता 9.29। कृष्ण को धन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे हर वस्तु के मूल स्वामी है। ईशावास्यम इदम सर्वम, लेकिन तो भी वे हमसे दान मांगते हैं। उदाहरणार्थ कृष्ण भगवान वामन के वेश में बलि महाराज से याचना करने गए। यद्यपि वे सर्वलोक महेश्वरम अर्थात समस्त लोकों के स्वामी हैं, तो भी वे कहते हैं कृपया मुझे दान दो। सो क्यों? यह हमारे हित के लिए है, क्योंकि जितनी ही जल्दी हम कृष्ण को लौटा देते हैं उतने ही उचित ढंग से हम स्थित रहेंगे। निस्संदेह यह सुनने में शायद सुखद नहीं लगेगा, लेकिन वस्तुतः हम सभी चोर हैं, क्योंकि हमने भगवान की संपत्ति चुराई है। यदि किसी के पास कुछ है लेकिन फिर भी यदि वह भगवत भावना भावित नहीं है तो यह समझना चाहिए कि उसने भगवान की संपत्ति चुराई है। भौतिक जीवन की यही प्रकृति है। यदि इस पर विवेकपूर्ण विचार किया जाए और यदि मनुष्य असली ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे अनुभव होगा कि यदि हम भगवान को नहीं समझते जिनकी संपत्ति का हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पास जो कुछ है वह चोरी का माल है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने धन को यज्ञ में व्यय नहीं करता तो वह चोर माना जाता है। यो भुक्ते तेन एव स। उदाहरणार्थ यदि कोई प्रचुर धन कमाता है लेकिन वह आयकर से बचने के लिए उसे छुपाने का प्रयास करता है तो सरकार उसे अपराधी मानती है। वह यह नहीं कह सकता वह धन मैंने कमाया है, मैं सरकार को कर क्यों दूं? नहीं, उसे या तो अदा करना पड़ेगा या दंड के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसी प्रकार उच्च दृष्टिकोण के अनुसार हमारी हर वस्तु कृष्ण की या ईश्वर की है और उसका उपयोग उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। हम कोई इमारत बनाने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके बनाने के लिए पत्थर, लकड़ी तथा मिट्टी कहाँ से आएगी? हम कृत्रिम रूप से लकड़ी पैदा तो नहीं कर सकते, यह भगवान की संपत्ति है। हम धातु का सृजन नहीं कर सकते, इसे हमें खान से लेना होगा जो कि भगवान की संपत्ति है। मिट्टी तथा मिट्टी से बनी ईंटें भी भगवान की संपत्ति है। हम केवल अपना श्रम लगाते हैं, किंतु वह श्रम भी भगवान की ही संपत्ति है। हम हाथों से काम
सकते हैं, लेकिन वे हाथ भी तो हमारे नहीं अपितु ईश्वर की मालकी के हैं, क्योंकि जब हाथ को उपयोग में लाने की शक्ति भगवान द्वारा वापस ले ली जाती है तो हाथ बेकार हो जाते हैं। थैंक यू। हमें बस यहीं हरे तक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और अच्छी रीडिंग की सबने, तो धन्यवाद। तो आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़े फिलॉसफी थोड़ी भारी है, राइट? सबके चेहरे थोड़े से गंभीर हो गए पढ़ के, लेकिन ये जीवन की सच्चाई। श्रील प्रभुपाद जो है कोई भी बात ऐसी नहीं बोलते जो कि बिना शास्त्र प्रमाण के, है ना? और शास्त्र प्रमाण का क्या मतलब होता है कि हम अपना जीवन जो है वो सुखी बनाए। भगवान के अनुसार चलेंगे तो हम सुखी हैं, लेकिन भगवान की आज्ञाओं को अगर हम ठीक से समझेंगे नहीं तो क्या होगा? हम दुखी होंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें तपस्या करनी ही चाहिए। तो जीवन में दो चीज बहुत जरूरी है, एक है दिव्य ज्ञान लेना और दूसरा थोड़ी सी तपस्या। ठीक है? तो क्या दो चीज आवश्यक है? तपस्या और दिव्य ज्ञान। ये होना ही चाहिए जीवन। अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें ये दो चीजों को जरूर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं क्यों? क्योंकि हम पशु नहीं है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, अब वो दाएं से न चलाकर बाएं से चलाने लगे तो उस पर क्या लग जाएगा? फाइन लग जाएगा। रेड लाइट क्रॉस करे तो क्या लग जाएगा? शिल्पी, रेड लाइट क्रॉस करोगी तो क्या होगा? फाइन लग जाएगा, राइट? यस। लेकिन अगर एक कुत्ता उधर से निकल के आ जाए, बीच सड़क पे खड़ा हो जाए, एक गाय बीच सड़क पे खड़ी रहे तो उसको फाइन लगेगी क्या? उसको फाइन नहीं लगेगी, है ना? तो ज्यादातर हम बनारस में बहुत आराम से देखते हैं पूनम, राइट? बैल बैठे रहते हैं रास्तों में, आप कुछ नहीं कर सकते। तो पशुओं के ऊपर नियम लागू नहीं होते क्योंकि पशु निम्न बुद्धि का होता है, इसलिए उस पर ज्यादा नियम नहीं लागू, है ना? उसका जो अपना प्राकृतिक नियम है वही लागू रहता है। लेकिन मनुष्य की उच्चतर बुद्धि होती है ना, श्रेष्ठ बुद्धि होती है, इसलिए मनुष्य पर रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, है ना? इसलिए मनुष्य को कहा जाता है कि आप प्लेट में लेके खाइए, कुत्ते की तरह खड़े होके मत खाइए। है ना? गर्ल्स एंड बॉयज को, ये जो शादीशुदा जो कपल हैं, उनको खुले आम हाथ पकड़ के या नॉनसेंस करने के लिए नहीं कहा जाता, है ना? ये कुत्ते बिल्ली जो होते हैं बाहर सड़क पर भी संभोग करते हैं, लेकिन मनुष्यों को ऐसा संस्कार नहीं दिया। बर्थडे, हाँ श्रेया, बर्थडे किसका मनाया जाता है? छिपकली का, कॉकरोच का तुम्हारे घर में? हाँ श्रेया, कॉकरोच का बर्थडे मनाती हो अपने घर के? नो माता जी। नो। किसका बर्थडे मनाती हो? चैतन्य का अपना, राइट? यस माता जी। है ना? तो रूल्स किसके लिए होते हैं? मनुष्यों के लिए होते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ठीक से मतलब मुंह हाथ नहीं धोता खाना खाने के पहले, तो बहुत से बड़े लोग जवाब देते हैं शेर कभी मुंह नहीं धोता। शेर कभी हाथ मुंह नहीं देता, देखा है कभी शेर को हाथ मुंह देता? तो कहते हैं शेर तो जंगल में पाए जाते हैं, तुम शेर हो क्या? तो ये आप लोगों को ये सिद्धांत पता होना चाहिए। बहुत से ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं कभी कभी कि मतलब हम तो मुंह नहीं धोते, हम तो शेर हैं, या एक जगह ऐसे बहुत एग्जाम्पल दिया है, तो वहां पे आप बता सकते हैं कि शास्त्र में बताया गया है कि हम शेर नहीं हैं, हम पशु नहीं है, हम मनुष्य, इसलिए मनुष्यों पर नियम होते हैं, लेकिन पशुओं पर नियम नहीं होते, है ना? मनुष्य जो है वो शौचालय में जाके शौच करते हैं, लेकिन पशु खड़े खड़े शौच करते हैं बाहर सड़क पर, है ना? वो कपड़ा नहीं पहनते, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए शादी विवाह के संस्कार नहीं, है ना? कि नहीं वो शादी हो जाएगी तभी वो एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ऐसा नहीं। ये सब पशु योनि के कार्य हैं जो मनुष्य भी कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप, किसी के साथ कुछ भी कर लेना, ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन के लिए भगवान ने कुछ नियम दिए। क्यों दिए हैं? क्योंकि पशु योनि में पाप नहीं लगता,
ये बात आप लोग समझिए। पशु योनि में पाप नहीं लगता। एक शेर अगर एक मृग को या हिरन को मार के खाता है तो शेर को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि शेर जो है मांसाहार खाने के लिए बना है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर एक मनुष्य जो है वो हिरन का शिकार करके खाता है तो उसको पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि उच्चतर योनि में है मनुष्य। तो मनुष्य अगर एक्शन करता है तो उसको रिजल्ट मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपने एक्शन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन पशु योनि में कैसे विकास होता है कि अगर कोई एक पोषकी है तो उसका शरीर त्याग हो तो बहुपोषकी बनेगा, फिर 8 पैर वाला बनेगा, फिर 6 पैर वाला बनेगा, फिर 2 पैर वाला बनेगा, फिर ऐसे करके क्रमिक विकास होता है। वो उसके लिए ये नहीं होता कि वो बिल्ली जो है वो अपना शरीर त्याग करेगी तो अगर वो अच्छा कर्म करेगी, कभी चूहे नहीं खाएगी तो उसको मनुष्य शरीर मिलता है। ऐसा नहीं है। बिल्ली के बाद जो योनि डिसाइडेड होगा वही योनि मिलेगी उसको। क्लियर हो रहा है? मतलब चाहे वो चूहे खाए चाहे ना। लेकिन मनुष्य यदि भगवान के बनाए गए नियम का पालन नहीं करता तो वो पशु योनि में चला जाएगा, उसका डिग्रेशन होता है। तो ये हमें बहुत तो जब हम पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तब तो ये सब बातें पता चलेंगी। ये सब भगवत गीता में बताया गया। तो यही बात श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, कि जो है यह संयम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। बात इम्पोर्टेंट। तो इसलिए क्या करनी चाहिए? तो सबसे पहले ये समझ कि तपस्या है क्या। तो तपस्या है ब्रह्मचर्य का पालन। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ खाए पिए नहीं, हिमालय पर चले जाए, कपड़े ना पहने, ऐसा ये तपस्या का सेंस नहीं है। तो शास्त्र में जो तपस्या बताई गई है उसका मतलब होता है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन मन से और शरीर से, है ना। तो ये जो होता है वास्तविक तपस्या होती है। तो जब हम गृहस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं तब हमें छूट दी जाती है, तब हम वहां पे बच्चे पैदा कर सकते हैं, घर गृहस्थी बना सकते हैं, लेकिन उसके भी नियम होते हैं, है ना, कि हम विवाह करके करें। ऐसा नहीं कि लिविंग रिलेशनशिप कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन आजकल के समाज में क्या शिक्षा दी जाती है? मतलब छोटे उम्र में ही बच्चे 10-12 साल में ही, या पहुंचते वो तो 10-12 भी शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, अब बहुत छोटी उम्र में लोग संभोग करते हैं। ये कलयुग का नियम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा प्रणाली, उनके जो सिस्टम है आसपास, चाहे टीवी है, मोबाइल है, लोग हैं, संस्कृति है, ये अभ्रष्ट होती चले जाए। हम अपनी सनातन संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति में 21 साल तक बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते थे, तब उनके अंदर इतना ज्ञान, इतना तेज होता था, वो इतने बड़े बड़े साहसिक कार्य कर पाते। आज के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, स्कूल कॉलेजेस में केवल फालतू बातें सीखते हैं और ब्रह्मचर्य का कोई नामो निशान नहीं, है ना। तो ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जिसमें लोग प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं बड़े बड़े लोग, है ना। बहुत से फिल्मी हीरोज हैं, वो उन्होंने अपनी लिखा है, अपने ऊपर किताब लिखी है कि कैसे मैंने अपना फर्स्ट रिलेशन किया और कितनी कम उम्र में, शायद 11 इयर्स में, और फिर वो उसमें संवेदना प्रकट करते हैं। और बाकी लोग जो है उसको बुक को पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, ओहो इनके साथ कितनी मिसहैपनिंग हुई। तो उसके साथ क्या करते हैं, सहानुभूति के लिए का अनुभव कराते हैं उस हीरो के साथ, है ना, कि नहीं वो आपके साथ तो बहुत गलत हुआ, ये है वो है। तो पढ़ने वाला भी, मतलब जो हमारा आदर्श है वो भी बेवकूफ है, और जो उसको फॉलो करते हैं वो भी अंधे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो है वास्तविक आदर्श एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो है भगवत गीता के अनुसार। भगवत गीता में एकदम साफ साफ लिखा है कि हम ध्यान योग चैप्टर 6th चैप्टर में आप देखिए, भगवान ने हमेशा बताया कि चंचला ही मना कृष्ण, मन चंचल है लेकिन इसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, मित्र नहीं बनाएंगे मन को, तो हम जो हमारा जो क्या होगा, पतन निश्चित है।
अगर हम मन को मित्र बना लेंगे तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। और मन अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया तो क्या होगा, हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे, इन दुखों से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम मन को पाए तो क्या करेगा, यही मन जो है हमें इस दुनिया में बार बार पाप भोगने के लिए भेजा जाएगा। इसलिए यहाँ पे शास्त्र में हमारे भगवद गीता में बताया है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक ब्राह्मण और एक कृपण। ब्राह्मण जो होता है उसको वैदिक ज्ञान होता है, शास्त्र का ज्ञान होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मा, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मण को जीवन के लक्ष्य के बारे में पता होता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो भगवान का अंश है और भगवान की भक्ति के लिए उसको ये मनुष्य शरीर मिला है। तो ब्राह्मण ये बात जानता है, इसलिए अपना जीवन वो उसी में लगाता है। लेकिन कृपण ऐसा नहीं, वो अपने आप को शरीर मानता है और इंद्रिय भोग में अपना जीवन बिताता है। तो वो करता है तब भी दुखी रहता है और मरने के बाद भी वो दुखी रहता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य जब शरीर त्यागता है तो इस जन्म में जो उसने जितने पैसे कमाए हैं उनको भोगना भी चाहे तो वो नहीं भोग सकता, क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर त्याग हो गया, बस सब खत्म, उसका सारा अधिकार खत्म। तो हमें समझना चाहिए ये सब चीजें कि हमें कैसे अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना है, सार्थक बनाना है। तो अगर धन कमाया भी है तो उसको भगवान की यानी कृष्ण भावनामृत की सेवा करना। ये बार बार प्रभुपाद इसलिए क्यों कह रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में धन को लगाना है, क्योंकि उन्होंने इस्कॉन बनाया है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप धन जो है अगर रजोगुणी में खर्च करेंगे, दान देंगे, तो आपको कोई लाभ नहीं। आपको तमोगुणी में आप दान देंगे, जैसे भगवद गीता का ये जो श्लोक है, आप लोग होमवर्क लिखिए, ये पढ़ के आइएगा और इसके मेन पॉइंट्स लिखिएगा। 9.29 श्लोका नंबर, ये आपका होमवर्क है सबका। भगवद गीता सारे लोग पढ़ेंगे, ओके। जो नए बच्चे आए हैं, मधु, ओके, मधु, कीर्ति, श्रेया, ओके, सारे लोग भगवद गीता है आपके पास, सबके पास? नहीं माता जी, भी नहीं है, लेना है। ओके, भगवद गीता नहीं है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कीर्ति, आपके पास भगवद गीता है? खुशी, ये हम श्लोका जो है इसको शेयर भी कर देंगे। आप लोग मंजरी ग्रुप पर, आर्ट्स ऑफ पेरेंटिंग ग्रुप पर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जिसके पास भगवद गीता नहीं है तो उसको पढ़ेंगे और मेन पॉइंट्स लिखेंगे। तो सारे लोग प्लीज इसको पढ़िएगा, तो ये आप लोगों को पता चलेगा कि भगवान ने कितना नॉलेज हमें दिया है जो हम कभी पढ़ते ही नहीं, इसीलिए हम दुखी रहते। तो भगवान ने भगवद गीता में बताया कि 3 तरह के दान, सतोगुणी, रजोगुणी और एक दिव्य गुण, है ना। तो अगर ये 3 प्रकार के दान करते हैं तो उसमें सतोगुणी दान जो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये भी बंधन क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम दिव्य स्तर पर दिव्य सतोगुण में दान करते हैं, यानी कृष्ण के भावनामृत में वैष्णव को दान देते हैं, तो उस दान से बंधन नहीं होता। ये सब नॉलेज होने पर तब हम तो करेंगे कोई काम। तो जैसे आज आप हमको लग रहा होगा कि ये सब बातें कैसा है, लेकिन आप यकीन मानिए ये सब नॉलेज होना चाहिए। हमारे जीवन में थोड़ी सी तपस्या और ज्ञान होना चाहिए, इससे हमारा जीवन सुधर जाए। फिर शिल प्रभुपाद कहते हैं, लास्ट में बताते हैं क्यों हमें भगवान को देना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ तो भगवान का ही है ना। जैसे अभी हम गौरी से पूछे, हाँ गौरी, आपने जो ये सारे सामान खरीदे हैं, आपके घर में फर्नीचर है, आपके घर में एसी है, कूलर है, कहाँ से खरीदा? शॉप से, राइट। अच्छा, शॉप वाले ने कहाँ से बनाया ये सब चीजें? मटेरियल कहाँ से आया? गॉड से, सब गॉड से। किसी ने कोई एक घास का तिनका भी नहीं बना सकता। इवन जो माइंड है, जो बुद्धि है इसको बनाने की, और जो हाथ में कौशल दिया है, ये भी भगवान से ही आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा श्लोक है भगवद गीता का 3rd चैप्टर का,
आप लोग पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं जो हूँ वो शिल्पी के घर जाऊं, तो शिल्पी तो मुझे जानती, मैं भी शिल्पी को जानती हूँ, है ना। लेकिन शिल्पी के घर में जाऊं और उसका जो वार्डरोब है जिसमें वो पैसे रखती है, बिना पूछे खोलूं और उसमें से खूब सारे जो पैसे हैं उसके वो पूरी तनख्वाह निकाल लूं और चुपचाप लेके अपने घर चली आऊं, तो कहेगी अरे ये क्या, ये माता जी तो चोर है। क्यों? क्योंकि आपका धन तो ठीक है, आपको मैं जानती हूँ, लेकिन आपसे पूछे बिना अगर मैं ले रही हूँ तो कौन हो जाऊंगी मैं? चोर हो जाऊंगी, है ना। उसी तरह से भगवान की सारी चीजें, इवन दिस बॉडी, है ना, लेकिन हम क्लेम करते हैं ये हमारी। तो मान लो कीर्ति ठाकुर बोले कि दिस इज माई बॉडी, है ना, तो ठीक है, तो तुम अपने आप को बूढ़े होने से बचा लो, तुमको कोई रोग ना हो, ऐसा हो सकता है? तुम्हारी मृत्यु कभी ना हो, तुम हमेशा यंग रहो, हम तो चाहते तो ऐसे ही है ना, लेकिन क्या हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, है ना। मान लो वैशाली नायक को मैं बोलूं, हाँ वैशाली अपना हार्ट बीट जो है 4 मिनट के लिए रोक के 6 मिनट से फिर से ऑन कर पाओगी क्या? नहीं, है ना। धुरानंद प्रभु जी को मैं बोलूं कि प्रभु जी अपनी पलकें 2 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं झपकानी है और 10 मिनट के बाद आपको पलक झपकानी है, कर पाएंगे क्या धुरानंद प्रभु? सोचिए, इतनी छोटी छोटी चीजें भी हम नहीं कर सकते। नहीं आज माता जी। श्रेया नहीं कर, और श्रेया को अगर मैं बोलूं, श्रेया आज तुमने छोले भटूरे खाए हैं और उसको आप अपने आप डाइजेस्ट कर लोगे डाइजेशन? नो माता इवन जी। आपको पता कि डाइजेशन कैसे होगा, लेकिन क्लेम क्या है? ये मेरी बॉडी है। ये मेरी बॉडी है, जस्ट सी। हम इसको छोटे है बड़े होने नहीं, रोक नहीं सकते, है ना। बचपन से हम बड़े हो गए, हम रोक नहीं सकते, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन हम क्लेम बहुत करते हैं, ये हमारा है, ये हम है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। दिन भर क्लेम करते हैं, क्यों? क्योंकि अज्ञानता में कहीं कोई वैष्णव से टकराया ही नहीं है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान लिया ही नहीं है, तो पता कहाँ से चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे शिल प्रभुपाद भगवत गीता का श्लोक कह रहे हैं, प्रभुपाद अपने आप कुछ नहीं कह रहे हैं। 3rd चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया है, भगवान ने कहा है कि अगर मान लो कोई कृष्ण भावनामृत नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना इंटेलिजेंट लोगों का काम है, तो मतलब आप सब कौन है? आप सब इंटेलिजेंट, है ना, क्योंकि शुद्ध नहीं कर सकता कोई, बेवकूफ कृष्ण भक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा भगवान ने उनको भी देखो छोड़ा नहीं। कितने भगवान कृपालु। भगवान कहते ठीक है तुम देवी देवताओं की पूजा, मैंने उनको सहयोगी के रूप में बनाया है, तुम उनसे सहयोग करो। तो क्या करते हैं हम? देवी देवताओं को भी कुछ नहीं करते। आजकल का ट्रेंड चल गया है, अब देखिए लोग देवी देवताओं को भी नहीं मानते, है ना। तो ऐसे लोगों को जो भगवान की संपत्ति है, देवताओं को दी गई है, तब भी वो उनके द्वारा सहयोग नहीं करते, उनको ऑफर नहीं करते, तो क्या होते हैं? वो चोर हैं। श्री प्रभुपाद उस भगवत गीता के परपोर्ट में लिखते हैं, चोरों का समाज कैसे सुखी रह सकता है? क्योंकि चोर जो है वो पाप करता है, और चोरी और पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो चोर सुखी क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसको जीवन लक्ष्य के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब मैंने ये पढ़ा था तो मैं कई दिन तक मैं सो नहीं पाई। जब भगवद गीता का ये वाला श्लोक मैंने पढ़ा था 3rd चैप्टर का, कि अगर कोई भगवान की संपत्ति है, देवी देवताओं तक को ऑफर नहीं करता है और उसका भोग करता है, तो वो चोर है। और चोरों का सवाल, दिस लाइन आप कभी ये परपोर्ट पढ़ के देखिएगा, भगवद गीता का 3rd चैप्टर में है। तो भगवान कहते हैं कि सहयज्ञ ऐसे करके श्लोक, कि मैंने सृष्टि की रचना की है और उसमें देवी देवताओं को अपॉइंट किया है, ताकि लोग जो है देवी देवताओं की पूजा करें और सुखी रहे, उनके साथ सहयोग करके सुखी रहे। लेकिन लोग इतना भी नहीं करते, तो क्या होते हैं? उनको चोर कहा जाता है। चोरों का सब, उस परपोर्ट पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं, चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि चोर सदैव पाप करते हैं, और चोरों को कभी ये नहीं पता होता
आपकी मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और चोरों का एक टेंडेंसी होता है, वो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करना। किसी भी चीज को देखते हैं, मैं कैसे ले लूं, मैं कैसे भोग लूं। इसलिए ये लोग कभी भी सुखी नहीं रहते। इसलिए आप अभी देख लीजिए 99% जनता जो है वो चोर है। तो उसका रिजल्ट आप देखिए, पूरे समाज में क्या एटमॉस्फेयर चल रहा है। हर जगह युद्ध है, महामारी है, कोई किसी की सुनता नहीं है, वायरस है। आप देखिए कितना तनावपूर्ण स्थिति। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम चोरों के समाज वाला ऑप्शन में रह रहे हैं। लेकिन अगर हम ये ऑप्शन छोड़ के, बुद्धिमान का ऑप्शन लेके अगर हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इससे निकल जाएंगे, हम ब्राह्मण के उसमें आ जाएंगे। और ब्राह्मणों का डायरेक्ट भगवान पालन। तो ये सब हमको कैसे पता चलेगा, जब हम पढ़ेंगे, है ना। इसलिए शिल प्रभुपाद बिल्कुल आराम से बताएं कि हमें तपस्या थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी। और तपस्या का मतलब केवल व्रत उपवास रखना ऐसा नहीं। देखो, एक तपस्या होती है शारीरिक तपस्या, इससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। वेट लूज करने के अलावा और कोई ज्यादा लाभ नहीं होता शारीरिक तपस्या। लेकिन भगवत भक्ति में या भागवत धर्म में मन की तपस्या बताई। मन की तपस्या क्या है? हमें दूसरों को धोखा नहीं देना, ईर्ष्या नहीं करना, समदृष्टि से देखना, सबको समझना कि भगवान के अंश हैं और हम जो कुछ भी भोग रहे हैं वो अपने कर्म के अनुसार भोग रहे हैं, इसलिए सहन करना चाहिए। ये सब मन निग्रह है। और आप यकीन मानिए, अगर आप एक छोटी सी भी हैबिट सीखते हैं मन निग्रह की, तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट करते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते है ना। इसलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि सारी संपदा भगवान की है। इसलिए भगवान की सेवा के यूज करने से हमें पाप नहीं लगता, हम कृपण नहीं बनते, हम वी बिकम स्मार्ट। अच्छा, भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो सारा भोग भगवान खा लेते हैं क्या वैशाली? प्रसाद के रूप में माता जी हम ग्रहण करते हैं उसे। तो भगवान थाली खाली कर देते हैं क्या? कुछ भी नहीं माता, बल्कि और अपनी कृपा डाल के उसको बढ़ा देते हैं। आप कुछ भी भगवान को ऑफर करके देखिए, अपना परिवार ऑफर करके देखिए, अपना धन दान ऑफर करके देखिए। इतने लोगों पर हमने भरोसा किया है, एक बार शास्त्र पर भरोसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ठीक है। सो श्री प्रभुपाद की जो लेसन है, इसको उसने आस्था ने शेयर भी कर दिया है ग्रुप पर। आप लोग यहाँ तक वापस पढ़िएगा, आप लोग होमवर्क करिएगा भगवत गीता का 9.29 श्लोक का। ये हम आपको भी ग्रुप पर भेज भी दे रहे हैं पूरा, आप उसको जरूर पढ़िएगा, उसके पॉइंट्स लिखे। इस तरह पढ़िए, वैष्णव एसोसिएशन कीजिए। ये एसोसिएशन बहुत रेयर है। आप लोग खुद अपने जीवन में देखिए कितने लोगों से आप मिलते हो, लेकिन ये वैष्णव कहाँ मिलते हैं? शायद 100 लोगों में एक आपको वैष्णव। दिस इज अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी कमिंग टू यू, प्लीज टेक इट। ओके। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्तवृंद की जय। थैंक यू फॉर योर टाइम। थोड़ा सा 15 मिनट क्लास ज्यादा हो गई।